डेटाबेस की गहन पड़ताल में आपका स्वागत है। ओह, ये रोमांचक लगता है। आपने हमें स्रोतों, पाठ्यपुस्तकों और उनके उपयोग के बारे में लेखों का वाकई दिलचस्प मिश्रण दिया है। लगता है कोई वास्तव में डेटाबेस समझना चाहता है। कैसे वे काम करते हैं, केवल वही नहीं, कैसे वे बदल रहे हैं हाँ वह भी। हाँ। तो हम रिलेशनल डेटाबेस की मूल बातें कवर करेंगे, फिर हम NoSQL पर नजर और डालेंगे। शायद उन कुछ अधिक उन्नत चीजों के बारे में भी जिन्हें आपने भेजा था। हाँ, बिल्कुल। ये काफी दिलचस्प है कि हम हर दिन डेटाबेस पर कितने निर्भर होते हैं। मैं भी यही सोच ज्यादातर रहा लोगों को हूँ। इसका एहसास भी नहीं होता। वे हर जगह होते ऐसा हैं। लगता है जैसे एक छुपी हुई दुनिया है जो सब कुछ चलाती है। ऑनलाइन शॉपिंग, सोशल मीडिया, वह यहाँ सारी तक कि बातें, वैज्ञानिक अनुसंधान, वित्तीय बाजार। ओह, उन लेखों में से एक जो आपने भेजा था, ओह, उसके हाँ। बारे में बात की गई थी। कैसे स्टोर आपके शॉपिंग अनुभव को व्यक्तिगत बनाने के लिए डेटाबेस का उपयोग करते हाँ, वे हैं। ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि आप आगे क्या खरीदना चाहते हैं। ये वास्तव में थोड़ा डरावना है। यह है, लेकिन यह दिखाता है कि डेटा विश्लेषण कितना शक्तिशाली है। डेटाबेस अब केवल भंडारण के लिए नहीं है, वे निर्णय लेने के लिए उपकरण बन रहे हाँ, हैं। ये काफी अद्भुत लेकिन है। उससे पहले कि हम उसमें बहुत गहराई में हमें जाएं, शुरुआत से शुरू करना होगा। बिल्कुल सही, आप डेटा के बिना डेटाबेस नहीं रख सकते। डेटा वास्तव में क्या सही। है? ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? तुम जानते हो, मैंने इसके बारे में तब तक कभी नहीं सोचा जब तक मैंने यह सब पढ़ना शुरू नहीं किया। हम इस शब्द का हमेशा इस्तेमाल करते हैं, डेटा डेटा डेटा, लेकिन जब आप वास्तव में इसके बारे में सोचने के लिए रुकते हैं, इसका मतलब भी क्या है? users had to be worried but यह है, authors। वास्तव में ये तथ्यों, आंकड़ों या अवलोकनों का कोई भी संग्रह हो सकता तो है। यह संरचित हो सकता है, हाँ, है ना? जैसे स्प्रेडशीट में सभी पंक्तियां और स्तंभ। बेहद सही। व्यवस्थित, लेकिन यह असंरचित भी हो सकता है। हाँ, इसे कई टेक्स्ट संदेशों की तरह या सोचें। सोशल मीडिया पोस्ट, इस तरह की बिल्कुल। चीजें, और ये संख्याओं और माप के बारे में हो सकता है। मात्रात्मक चीजें। सही, या यह विवरण या राय अधिक गुणात्मक के बारे में हो सकता है। हम दिलचस्प। और जो स्रोत आपने भेजे हैं, वे विभिन्न प्रकार के डेटा को कैसे प्रबंधित किया जाता है, इसमें वास्तव में रुचि रखते हैं। हाँ, उन लेखों में से एक केवल उन IoT उपकरणों से आने वाले सेंसर डेटा के ओह, बारे में है। सही, वे स्मार्ट हाँ, डिवाइस। बिल्कुल। और एक और ने इस बारे में बात की कि वे ग्राहक समीक्षाओं का विश्लेषण कैसे करते हैं। ओह, तो वे समझ सकते हैं कि लोग किसी उत्पाद के बारे में कैसा महसूस बस करते यही। हैं। ये दिलचस्प है कि हम डेटा का प्रबंधन कैसे करते हैं। ये वास्तव में इस पर निर्भर करता है कि डेटा किस प्रकार का है और हम उसके साथ समझ क्या में करने की आता है। कोशिश कर रहे हैं। और यहीं पर डेटाबेस काम आता हाँ, है। वे आपको वह संरचना हाँ, देते विभिन्न हैं। प्रकार के डेटा को स्टोर, प्रबंधित और विश्लेषण करने के लिए जिन टूल्स की आपको आवश्यकता ऐसा होती है। लगता है कि वे प्रारंभिक डेटाबेस, जैसे कि पदानुक्रमित और नेटवर्क हाँ, वाले, वे काफी सख्त और थे। जटिल जैसे भी। उलझा हुआ जाल, काम करना मुश्किल मैं था। समझ सकता हूँ। आज की सभी डेटा को उन पुराने सिस्टम का उपयोग करके प्रबंधित करना एक दुस्वप्न होगा। ओह, बिल्कुल। तो अब हम रिलेशनल डेटाबेस की बात करते हैं। सही कहा। लेकिन बड़ी सब क्रांति। कुछ बदल गया। रिलेशनल डेटाबेस। या RDBMS, जैसा कि आप इसे लिखित रूप में हाँ, देख सकते हैं। मैंने बताया। ये डेटा को व्यवस्थित और प्रबंधित करने का एक बहुत ही सरल तरीका तो है। यह सब तालिकाओं, पंक्तियों और स्तंभों के बारे में है। बिल्कुल, जैसे हर प्रकार के डेटा के लिए एक अच्छी तरह से संगठित स्प्रेडशीट जिसे आप ट्रैक करना चाहते तो हैं। जैसे अगर मैं एक ऑनलाइन स्टोर के लिए डेटाबेस बना रहा हूँ, तो मेरे पास ग्राहकों के लिए एक टेबल होगी, एक उत्पादों के लिए और एक ऑर्डरों के लिए। बिल्कुल, और प्रत्येक टेबल में सभी महत्वपूर्ण विवरणों के लिए कॉलम होंगे। जैसे कि कस्टमर्स टेबल में उनके नाम, ईमेल, पता के लिए कॉलम होंगे, और उत्पाद तालिका में उत्पाद के नाम, विवरण, मूल्य के लिए कॉलम और होंगे। ऑर्डर्स टेबल उन दोनों को जोड़ देगा। बिल्कुल। सही। वहीं पर ये कुंजियां काम आती हैं। प्राइमरी कुंजी, फॉरेन कुंजी, ये सब। मैंने उन शब्दों को पाठ्य पुस्तक में देखा, लेकिन सच कहूँ तो मैं थोड़ा खो गया। हाँ, ये पहले थोड़ा भ्रमित कर सकता क्या है। आप इसे मेरे लिए हाँ, समझा सकते कीज हैं? मूलतः अद्वितीय विचार होते हैं। वे तालिकाओं को आपस में जोड़ते हैं। तो प्रत्येक ग्राहक का एक अद्वितीय ग्राहक ID होगा, सही, और वह ग्राहक तालिका में प्राइमरी की होगी। और फिर वही ID ऑर्डर्स टेबल में दिखाई देगी। बिल्कुल उसी तरह आप देख सकते हैं कि कौन से ग्राहक ने प्रत्येक ऑर्डर ओह, दिया। ठीक है, ठीक है। तो ये ऐसे है जैसे प्रत्येक ग्राहक का अपना छोटा सा ID कार्ड होता है। हाँ, इसके बारे में सोचने का ये एक अच्छा तरीका है। And forwarded in the orders orders to this product's subway. बिल्कुल, और यही रिलेशनल डेटाबेस की ताकत है। तो इसे इस तरह करने का मुख्य लाभ क्या है? खैर, ये डेटा की अखंडता, स्थिरता और लचीलेपन को सुनिश्चित करता है। इसका मतलब ठीक ठीक क्या है? इसलिए रिश्तों और नियमों को परिभाषित करके आप डेटा को सटीक और सार्थक रखते हैं। ठीक जैसे है। कि आप गलती से उस ग्राहक को नहीं हटाना चाहेंगे जिसके पास अभी भी सिस्टम में सक्रिय ऑर्डर हैं। सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए एक विदेशी कुंजी प्रतिबंध से ऐसा होने से रोका जा सकता है। इससे सब कुछ समन्वित रहता है और दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। बिल्कुल, लेकिन इन सभी लाभों के बावजूद भी- रिलेशनल डेटाबेस पूर्ण नहीं होते। सही है। एक लेख जो आपने भेजा था ने बताया कि वे असंरचित डेटा की भारी मात्रा से जूझते जैसे हैं। सभी सोशल मीडिया पोस्ट्स के बारे में सोचें, सभी डेटा सेंसरों से। वहीं पर NoSQL आता है। तुमने सही है। समझा। NoSQL या केवल SQL नहीं, कोई इन विशाल बिना संरचना वाले डेटा सेट्स के लिए डिजाइन यह किया गया अधिक है। लचीला है। और यह अधिक स्केलेबल भी है। कुछ प्रकार के डेटा के लिए यह बेहतर है। यही वह जगह है जहां यह मेरे लिए वास्तव में दिलचस्प हो जाता है। हाँ, मुझे भी। मैं आशा कर रहा था कि हम अगले भाग में NoSQL को गहराई से समझ सकें। ओह, बिल्कुल।